हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि सेल क्या होता है। सेल क्या था? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स, उनके रोल स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्लांट सेल और एक होते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ही सेल में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी इनके जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम आगे देखते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सबसे पहले है सेल वॉल, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लांट सेल दिखाया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसके आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? सेल वॉल है। लेकिन ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या नहीं कर सकते? मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये टोटली एक्सपोज्ड होते हैं वेरिएशंस के लिए। वेरिएशंस यानी वेरिएशंस इन टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी अदर वेरिएशंस हो सकते हैं, यानी ये टोटली एक्सपोज्ड होते हैं। सो क्या होता है, इस एक्सपोजर से प्रोटेक्शन के लिए, यानी ये जो एक्सपोजर हो रहा है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट सेल में एक स्पेशल लेयर होती है जो क्या है? सेल वॉल, जो कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसीलिए ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सो सेल वॉल क्या है? इट इज अ रिजिड एंड सॉलिड कवरिंग दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। अब ये सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन तो हमने देख लिया, प्रोटेक्शन का काम है, लेकिन ये उसको यानी सेल को रिजिडिटी देने का काम करती है, एक सपोर्ट देने का काम करती है। नेक्स्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी सबसे पहले थी सेल वॉल, उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, यानी क्या रोल है इसका? देखते हैं। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium. सबसे पहले तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? इस सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम करती है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मल्टी सेलुलर नेचर होने की वजह से एक सेल तो प्रेजेंट नहीं होती इनकी बॉडी में, इसी तरीके से कई सारी सेल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। सो ये सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है? ये क्या करती है? हर एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करने का काम करती है और इसके बाहर के मीडियम से भी इसको सेपरेट करती है। फिर इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? इसीलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये केवल उन्हीं सब्सटेंस, उन्हीं मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देगी या सेल से बाहर निकालेगी। केवल सिलेक्टिवली सब्सटेंस और मटेरियल्स को अंदर किनको जाने देगी? जिसकी सेल को ज़रूरत होगी, और जब सेल को जिन मटेरियल या सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होगी उनको सेल से आउट कर देगी। इसीलिए हम इसका जो नेचर है वो कैसा नेचर है? सेमी परमिएबल नेचर है, और इसी नेचर की वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली मीन्स ये सिलेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, ये पूरी बॉडी में यानी पूरी सेल में प्रेजेंट होता है, और किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। और इसमें बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और भी अदर
ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे देखा हमने साइटोप्लाज्म का रोल। स्टूडेंट्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल में यानी दोनों में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सिर्फ एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं था, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले पिक्चर में देखते हैं, ये है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसका जरा स्ट्रक्चर देखें तो इसकी न्यूक्लियस की यहाँ पे हमने न्यूक्लियस को सेपरेटली यहाँ पे शो किया हुआ है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी और जो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसका नेचर होता है पोरस। पोरस मीन्स इस मेम्ब्रेन में यानी ये जो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उस वो क्या होती है, पोर्स से बनी हुई होती है, यानी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका नेचर भी कैसा होता है, यानी ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, इन एंड आउट करने के लिए। किसका, सब्सटेंस या फिर मटेरियल्स का। यानी जो सब्सटेंस की ज़रूरत न्यूक्लियस को जब हो रही है तो ये उन पोर्स के थ्रू अंदर आएंगे, और जिन सब्सटेंस की ज़रूरत न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रही वो उन पोर्स के थ्रू क्या होंगे, बाहर जाएंगे। ये इनका रोल इस तरीके से होता है। सो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, यानी हम जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट होती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर यानी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, द स्फेरिकल बॉडीज इनसाइड द न्यूक्लियस। जो ये ब्लू कलर में अंदर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियोलस, एक स्फेरिकल बॉडी है। फिर हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस होने की वजह से क्या करती है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या करती है, मटेरियल्स का इन एंड आउट करने का काम करती है। किससे, पोर्स के थ्रू। फिर है स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स। ये जो अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये थ्रेड लाइक मटेरियल दिख रहा है, ये है क्रोमोसोम्स। जो किससे बने होते हैं, यानी अगर हम उन क्रोमोसोम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहें तो वो होती है जीन। जीन यानी जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें यानी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपने जनरली घर में सुना होगा कि कहते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है, फेयर है। कई लोग कहते हैं हमारा कॉम्प्लेक्शन डल है। कई कहते हैं हमारी हाइट टॉल है। कई लोगों की हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो ये जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उनका, वो किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। यानी जीन का क्या रोल है, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना। जो क्रोमोसोम्स है वो क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम के ही अंदर, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स हैं क्या, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस विच कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये कैसे होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका रोल किस में है, ये हेल्प करते हैं इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब नई जनरेशन को। ये जो ट्रांसफर है कैरेक्टर्स का वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम्स की वजह से ही होता है। इसीलिए हम इसे एक हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। जैसे कि आपने घर में सुना होगा कि कई लोग आपसे कहेंगे कि आपकी जो आंखें हैं वो फादर की जैसी हैं। कई लोग कहते हैं कि आपकी हाइट आपकी मम्मी पे गई है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्या हुआ है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हुआ है आपके पेरेंट्स में, यानी आपके पेरेंट्स से आप में। तो ये जो ट्रांसफ़र है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से अब नई जनरेशन में, वो किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। इसीलिए हम क्रोमोसोम्स को क्या कह रहे हैं, एक हेरिडिटरी मटेरियल कह रहे हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब
ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस को, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों के दोनों, यानी हम इन टू सेल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब देखते हैं कैसे। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इस टर्म को यानी प्रोकैरियोटिक को दो पार्ट्स में स्प्लिट करें तो एक होगा प्रो, दूसरा होगा कैरियन। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इन सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट ही नहीं होती। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है बैक्टीरिया। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, यहाँ पे जैसे कि हमने पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस के, अगर देखिए आप सोचिए अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होगी, तो जो इसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो क्या होगा, पूरी की पूरी सेल में फैला हुआ होगा। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से उसके सारा यानी न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो पूरी सेल में फैला हुआ होगा। ऐसे टाइप की यानी ऐसे इस टाइप का जो सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस की, उस टाइप के सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया यानी इन सेल्स में आपको जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, सबसे पहले हम इस टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक होगा यू, दूसरा होगा कैरियन। सो यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कैसा है, ट्रू है। अब ट्रू का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये ऐसी टाइप की सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड प्रेजेंट होता है। यानी वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी आपको। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल ली देखे प्लांट सेल्स का, एनिमल सेल्स में भी यही होता है। ये सारे क्या हैं, इन सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इन सब में आपको न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिलेगी। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो जो न्यूक्लियस का सारा अंदर का जो मटेरियल है वो उसके अंदर ही रहेगा, सेल में पूरा का पूरे सेल में स्प्रेड नहीं होगा। इसीलिए हम इस न्यूक्लियस को क्या कह रहे हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कह रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स जैसे कि हाँ, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम जो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल कह रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। थोड़ी सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली, यानी प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, इन दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें तो दोनों में सिमिलर दिखी हमें, लेकिन जो डिफरेंस है अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला अगर हम डिफरेंस देखें तो जो प्लांट सेल होता है, अगर हम उसके साइज़ की बात करें तो वो क्या होता है, बड़ा होता है। किसके कंपेयर में, एनिमल सेल के कंपेयर में। प्लांट सेल लार्ज होता है और एनिमल सेल स्मॉल होता है। फिर दूसरा डिफरेंस देखिए शेप के बेसिस पे, तो जो प्लांट सेल होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और फिक्स्ड शेप होती है इसकी। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो ये राउंड शेप की होती है और इर्रेगुलर शेप की होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शेप है वो इर्रेगुलर है, एक डेफिनेट शेप नहीं होती एनिमल सेल की। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं वैक्यूल का। स्टूडेंट्स, जो ये वैक्यूल है ये दोनों में आपको प्रेजेंट मिलेगा, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं वैक्यूल क्या है। ये एक फूड स्टोरिंग पार्ट होता है।
अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, यानी बड़े साइज का होता है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल क्या होता है, स्मॉल होता है इन साइज। जैसे कि अगर आप पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में देखें तो यहाँ पर देखिए प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर आप एनिमल सेल की देखें तो इसका वैक्यूल क्या है, बहुत छोटा है साइज का। नेक्स्ट डिफरेंस है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स हैं जो कि कलर, यानी इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो ग्रीन कलर होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स सेल वॉल। जैसे कि हमने पहले भी देख लिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है फॉर प्रोटेक्शन और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।